हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व। ये हमारा एमएड फोर्थ सेमेस्टर का है, CCSU यूनिवर्सिटी से। तो आज का हमारा टॉपिक है नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप। नेतृत्व किसे कहते हैं? सामान्य अर्थों में तो नेतृत्व उन्हें कहते हैं मतलब जो किसी टीम का नेतृत्व करे, किसी टीम का नेता हो, जिसके इशारे पर उसकी पूरी टीम काम करे और उसकी टीम की हार जीत सभी का श्रेय उस नेता के सिर पर जाता है, उसी नेता को उसका श्रेय मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का मीनिंग यानी कि नेतृत्व का अर्थ। नेतृत्व की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजी भाषा की लीडरशिप से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है वह शिक्षा जो नेतृत्व दे। लीडरशिप का मीन्स क्या है? वह शिक्षा जो नेतृत्व दे। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो लीडर है उसका अर्थ है वन हु लीड्स, यानी कि एक वह व्यक्ति जो हमें लीड करता है, जो हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए कहता है। यानी कि लीडर शब्द का क्या अर्थ हुआ? नायक, मार्गदर्शक, अग्रसर करने वाला, अगुवा करने वाला। मतलब अगुवा मतलब जो सबसे पहले हमें आगे की ओर खींचे, हमें आगे की ओर हमारा पथ प्रदर्शक हो, हमें समझाए कि हमें क्या काम कैसे करना है और हमारी टीम को सही दिशा में लेकर जाए और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लीडरशिप का क्या मतलब है, नेतृत्व का क्या अर्थ है? अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। वह लीडरशिप का क्या अर्थ है? जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए या अगुवा होकर आदर्श व्यवहार करने की क्षमता रखता हो। वास्तविक रूप से वही नेता है। वास्तविक रूप से वही नेता है। संस्कृत में जो नेता शब्द है उसे री यू ते ये अन्य, अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे, अर्थ को प्रकट करता है। संस्कृत में जो शब्द है रियते ये अन्य, इसका अर्थ है जो दूसरों को आगे की ओर ले जाने की क्षमता रखे, वही नेतृत्व है, वही नेता है। इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति स्वयं आदर्श रूप होकर अन्य व्यक्तियों को आदर्श की ओर अग्रसर करता है वही नेता हो सकता है। अब है नेतृत्व के विषय में ला पियारे तथा फ्रेंस वर्थ ने कहा है। ला पियारे तथा फ्रेंस वर्थ। नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है जो नेता में ही पाया जाता है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है एवं नेता उनके व्यवहार से इतना अधिक प्रभावित नहीं होता। नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है जो नेता में ही पाया जाता है और इसका व्यवहार अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों का जो मतलब उसकी टीम के जो साथी हैं उनका व्यवहार उस नेता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते, लेकिन नेता का प्रभाव जो है वो पूरी टीम पर पड़ता है। अगर आप अच्छे नेता की तरह व्यवहार करेंगे तो अच्छा, और अपनी टीम को आगे की ओर ले जाएंगे। अब है हमारा डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। रॉबर्ट टेननबाम के अनुसार नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य या लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। तो रॉबर्ट टेननबाम के अनुसार नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। अब सेकंड डेफिनेशन हमारी कुंज एवं डोनेल के अनुसार सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। कुंज एवं डोनेल के अनुसार समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है।
थर्ड है हमारी जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी इच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करें। नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी इच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करें। नेतृत्व के दो आयाम होते हैं, संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा व्यक्तियों के साथ कार्य करना। नेतृत्व के दो आयाम होते हैं, पहला क्या है, संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति, और दूसरा है व्यक्तियों के साथ कार्य करना। एक नेता के रूप में इसका प्रभाव उसकी अभिवृत्तियों के इन दो उप समुच्चयों के द्वारा निर्धारित होता है। अब है हमारा नेतृत्व की विशेषताएं या नेतृत्व की प्रकृति। थर्ड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की प्रकृति। मायर्स महोदय ने नेतृत्व के क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक अध्ययनों का विश्लेषण किया तथा इस पर शोध कार्य करते हुए उन्होंने नेतृत्व की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित बातें कही। तो कुछ बातें हैं। नंबर 1, नेतृत्व अंतःक्रिया संबंध का ही परिणाम है, यह कोई स्तर या स्थिति नहीं है। नेतृत्व जो है वो कोई स्थिति नहीं है, कोई किसी शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, बल्कि यह एक अंतःक्रिया है। जो हम आपसी संबंध बनाते हैं उनका ही परिणाम है कि हम दूसरों लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। ये एक अंतःक्रिया संबंध है। नंबर 2, किसी एक स्थिति में उत्पन्न नेता अन्य स्थिति में स्वयमेव नेता नहीं हो सकता। जब हम किसी उस एक स्थिति में उसे नेता चुनते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो दूसरी स्थिति में भी स्वयं ही नेता हो। वह उस स्थिति में अपने आप को नेता कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, नेता बन भी सकता है और नहीं बन सकता। कोई ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति हर किसी चीज़ में निपुण हो। कोई किसी क्षेत्र में निपुण होता है, कोई किसी चीज़ में कौशल प्राप्त करा हुआ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, यह ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान किसी भी स्थिति में नेता बन सकता है। नंबर 3, नेतृत्व की संरचना अग्रिम रूप से नहीं की जा सकती। उद्देश्यों, कार्य प्रणाली तथा शक्ति की विभिन्नता के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के नेता विकसित हो सकते हैं। नंबर 4, कोई व्यक्ति नेता है या नहीं, यह बात समूह के द्वारा उसे ग्रहण करने पर आश्रित होती है। यानी कि कोई व्यक्ति नेता है या नहीं, इस बात का जो निर्णय है वो समूह के बाकी सदस्य करते हैं कि हाँ, ये हमारी टीम को आगे पहुंचा सकता है, ये हमारी टीम को जिता सकता है। वो समूह के जो लोग हैं वो उस व्यक्ति के कौशल को देखकर ही उसे अपना नेता स्वीकार करते हैं। नंबर 5, एक नेता अपनी भूमिका को जिस दृष्टि से देखता है उसी के अनुसार अपने कार्य को भी निश्चित करता है। नंबर 6, अनेक समूहों में एक से अधिक व्यक्तित्व की भूमिका का निर्वाह करते हैं। नंबर 7, समूह के व्यक्तियों तथा कार्यों के प्रति नेता अनुकूल भावनाओं को रखता है। यानी जो नेता है वो समूह के व्यक्तियों और समूह के जो कार्य होते हैं उनके प्रति अनुकूल दृष्टि रखता है, मतलब उनके हित का काम करता है, लोगों की भावनाओं को समझता है, अपने समूह के व्यक्तियों की भावनाओं का आदर करता है। नेतृत्व अब है 8वां पॉइंट। नेतृत्व आधिकारिक या प्रजातांत्रिक तो हो सकता है, लेकिन नेतृत्व तटस्थ, भावयुक्त या हस्तक्षेप रहित कदापि नहीं हो सकता। नेतृत्व प्रजातांत्रिक तो हो सकता है, लेकिन एक तरफा नेतृत्व नहीं हो सकता। वो लोगों की हितों का ध्यान में रखते ही अपने कार्य करेगा।
9वां है किसी समूह के आदर्श की आलोचना किए जाने पर भी उसका रक्षा नेतृत्व द्वारा की जाती है तथा समूह स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व नेता पर ही होता है। यदि कोई उसके समूह की आलोचना करता है तो उसका जो नेता होता है तो अपने समूह की रक्षा करने का भी काम उसी का होता है। वह अपने समूह की कमियों को खुद को अपनी कमी मानता है और अपने समूह की जीत को खुद की जीत और अपने साथियों की जीत मानता है। अब है 10वां पॉइंट, नेतृत्व समूह के व्यक्तियों द्वारा दिया गया अधिकार है। यह अधिकार केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो समूह के द्वारा भली प्रकार आंका जाता है, जिसमें समूह की नेतृत्व भूमिका का निर्वाह करने की पूर्ण योग्यता होती है। यह सत्य है कि किसी भी संगठन की प्रभावयुक्ता व प्रभावशीलता अकेले योग्य नेता पर अधिक आश्रित होती है। जिस नेता में दूसरों को समायोजित करने, एकीकृत करने की शक्ति जितनी प्रबल होती है, वह उतना ही योग्य नेता समझा जाता है। समूह की समस्याओं के निराकरण के लिए नेता में अधिक ज्ञान का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी कार्य में पहल की योग्यता, अंतर्दृष्टि, सहयोग, निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक स्थिरता, निश्चित जीवन उद्देश्य, मौलिकता आदि गुण भी नेतृत्व से अधिक संबंधित होते हैं। आगे है, मायर्स महोदय ने अपने अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, नेतृत्व का शारीरिक विशेषताओं से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। नंबर 2, नेतृत्व का बुद्धि लब्धि के साथ भी कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। नंबर 3, वह योग्यता जिसके द्वारा समूह की समस्याओं को किस तरह सुलझाता है, यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसका संबंध नेतृत्व से है। इसके अतिरिक्त मायर्स महोदय ने नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित गुणों की विशेषता बताई है। निम्नलिखित गुण बताए हैं: अंतर्दृष्टि, सहयोग करना, महत्वाकांक्षी, लगातार लगे रहना, निर्णय शक्ति, मौलिकता, संप्रेषण कौशल अतिरिक्त और इत्यादि। इसके अलावा भी और भी नेतृत्व मतलब कि नेता के गुण होते हैं। दायित्व निर्वाह यानी अपने दायित्वों का निर्वाह करने वाला। निष्ठा, अपने काम के प्रति निष्ठा रखने वाला। आत्मविश्वास, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। और सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेना। चयनशीलता, कि वो चयन कर सके कि हमें इस वक्त किस कार्य को करना चाहिए, ये कार्य अभी होगा या उसके बाद होगा। इस बात का चयन करना चाहिए कि कौन सी हमारी टीम को जिता सकती है, कौन सी हमें कौन सी किस सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके को अपनाना चाहिए जीत हासिल करने के लिए। अब है, मायर्स का यह मानना है कि उन गुणों का नेतृत्व से अधिक संबंध है जो समूह में परस्पर व्यवहार से संबंधित हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा है, किसी नेता में बुद्धि, कल्पना, धैर्य तथा भावात्मक दृढ़ता के गुण होते हैं। ये उन अनेक व्यक्तिक गुणों में से हैं जो व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करने के योग्य बनाते हैं। तो ये था हमारा नेचर ऑफ लीडरशिप, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप। अब है हमारा क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। क्वालिटीज, नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण। अब है क्वालिटीज। निम्नलिखित क्वालिटीज होनी चाहिए: प्रभावात्मक शारीरिक गठन,
बौद्धिक कुशाग्रता शक्ति, कल्पना, संयम, नैतिक जागरूकता, आदर्श चरित्र, प्रेरणा एवं संकल्प, आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व निर्वाह। तो सबसे पहले हमारा प्रभावात्मक शारीरिक गठन। एक कुशल तथा प्रभावकारी नेतृत्व के लिए नेता का शारीरिक गठन प्रभावशाली होना चाहिए। शारीरिक गठन की प्रभावशीलता जैसे शारीरिक बल, औसत ऊंचाई, वाण, स्वास्थ्य, स्फूर्ति, चंचलता आदि। शारीरिक गठन का क्या मतलब है? शारीरिक बल, वाण, स्वास्थ्य, स्फूर्ति, चंचलता, ये सब हमारे शारीरिक गठन में आते हैं। अतः नेता में इन गुणों का होना प्रभावशीलता का परिचायक है। नंबर 2 है बौद्धिक कुशाग्रता शक्ति। किसी भी प्रभावशाली नेतृत्व के लिए बौद्धिक कुशाग्रता शक्ति एक आवश्यक गुण माना जाता है। इसके अंतर्गत सूझ, व्यापक दृष्टि, चातुर्य, परिपक्व अनुभव आदि विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 3 पॉइंट है हमारा कल्पना। कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व करने वाले नेता में कल्पना का गुण विद्यमान होना भी आवश्यक है। कल्पना के अंतर्गत पूर्व चिंतन, दूरदर्शिता, मौलिकता, संतुलित अवधान, व्यापक रुचि, बौद्धिक और मानसिक धारणा शक्ति आदि सभी आते हैं। नंबर 4 है संयम। नेतृत्व के गुण को प्रभावशाली बनाने में संयम एक महत्वपूर्ण आवश्यक गुण है। इसके अंतर्गत आत्मसंयम, आत्मानुभूति, आत्मानुशासन, नियंत्रण आदि आते हैं। अब है हमारा 5वां पॉइंट नैतिक जागरूकता। एक अच्छे और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए नैतिक जागरूकता का गुण आवश्यक है। इसके अंतर्गत सत्यता, न्याय, गंभीर निर्णय, आदर्श निर्वाह, जन विश्वास, कार्य की पवित्रता आदि गुण सन्निहित होते हैं। नंबर 6 है आदर्श चरित्र तथा संतुलित स्वभाव। एक कुशल तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आदर्श चरित्र तथा संतुलित स्वभाव का होना भी आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत धैर्य, स्वनिर्माण, मानसिक ग्रंथि विहीनता, आशावादिता, मानसिक संतुलन, मानसिक संतुष्टि आदि गुणों का समावेश होता है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति का नेतृत्व निखरता है। अब है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत आत्मविश्वास, लक्ष्य और दिशा का ज्ञान, उत्तरदायित्व निभाने की भावना, अंतिम निर्णय लेने की क्षमता आदि गुण आते हैं। अगला है उत्तरदायित्व निर्वाह। उत्तरदायित्व निर्वाह में एक कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायित्व निर्वाह का गुण होना आवश्यक है। इसके लिए परिपक्वता, स्वावलंबी, उद्यमशीलता, कर्तव्यपरायणता, कार्य प्रेम, शालीनता आदि गुणों का विकास होना चाहिए। अब है चित्रनायक। चित्रनायक ने नेतृत्व के लिए निम्नलिखित आवश्यक गुणों की चर्चा की है, जो निम्नलिखित हैं। सहयोग में विश्वास, उद्यतल्लीनता, आश्रितता के प्रति आस्था, नवीन विचारों को प्रकट करने तथा समस्या निराकरण की योग्यता, अधिकतम कार्य करने की क्षमता, नियमों तथा कानूनों का ज्ञान, व्यक्तियों की योग्यताओं की पहचान, भाषण, लेखन, सम्मेलन तथा सामाजिक उत्सवों के आयोजन की योग्यता। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यह हमारा एमएड 4th सेमेस्टर का था। आपको हमारे चैनल पर CTET UPTET की वीडियो भी मिल जाएंगी। हाँ, सो अगर आप CTET UPTET से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए और वहाँ पर सर्च करके देख लीजिए। आपको CTET UPTET की वीडियोस भी मिल जाएंगी। और अब तो आपका CTET का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जल्द ही आपका CTET अब होगा, तो अपनी CTET की तैयारी में लग जाइए। और आपका जो एमएड 4th सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम 2 तारीख से हैं ही। मुश्किल है अब आपके कि आपकी जो ये डेट शीट है वो अब आगे बदले। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अब एमएड 4th सेमेस्टर की अब डेट शीट आगे बढ़े। तो इस वक्त तो फ़िलहाल पूरा ही कंफर्म है कि एग्ज़ाम आपके होंगे।
2 तारीख से। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।